हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम सेकंड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली जो कॉलम 1 गिवन है, कॉलम 1 को मैच करना है विद कॉलम सेकंड। तो कॉलम 1 में यहाँ पे गिवन है कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, मेथड्स ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसमा, ट्रांसजेनिक मॉडल्स। एंड कॉलम सेकंड में गिवन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीरम एनालिसिस, एलिसा और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो बेसिकली क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम सेकंड के साथ मैच करके हमें फाइंड करना है करेक्ट सीक्वेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। तो सबसे पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट के बारे में। जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। तो फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस क्या जरूरी होता है, अर्ली डायग्नोसिस जरूरी होता है। अर्ली डायग्नोसिस से मतलब क्या है, यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस से मतलब है कि हम जो है डिटरमाइन कर ले कि डिजीज का नेचर क्या है, डिजीज का कॉज क्या है। एक तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी से यहाँ पे मतलब है कि जो चेंजेस होते हैं ना नॉर्मल फंक्शंस में ड्यू टू डिजीज। तो अर्ली डायग्नोसिस और अंडरस्टैंडिंग, पैथोफिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं डायग्नोसिस के, कन्वेंशनल मेथड होते हैं डायग्नोसिस के दैट इंक्लूड सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, it can't lead to the early detection of diseases। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलिजा, लाइक एलिजा की फुल फॉर्म होगी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एलिजा, ये सर्व करते हैं द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। तो यहाँ पे अब हम जो है सारे देख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस क्या होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कन्वेंशनल मेथड होगा डायग्नोसिस का दैट इंक्लूड सीरम एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस। तो यहाँ पे सीरम एनालिसिस गिवन है क्यू में, तो जो ए है वो मैच हो जाएगा विद क्यू। सेकंड गिवन है मेथड ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। तो जो अर्ली डायग्नोसिस का मेथड है, जैसे कि हमने देखा एलिसा, पीसीआर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एलिसा गिवन है, तो जो बी है वो मैच हो जाएगा विद आर, दैट इज एलिसा। तो एलिसा की फुल फॉर्म हमने देखी थी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करनी है अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसमा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स समझते क्या होता है। तो एनिमल्स जो होते हैं, वो एनिमल्स जिनमें जो उनका जो डीएनए है वो मैनिपुलेट होता है टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन, उसे क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो यहाँ पे एडवांटेजेस, अगर हम एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, तो इट इंक्लूड नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो क्या होता है, बेसिकली जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है ना, उसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है टू अलाउ द स्टडी की जो कि कैसे जो जीन्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं एंड वो कैसे नॉर्मल फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं बॉडी के और उसके डेवलपमेंट को। सेकंड, डिजीज को समझने के लिए, टू स्टडी ऑफ डिजीज। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल
प्रोडक्ट्स, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में हम थोड़ा समझते हैं क्या होता है। जो मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है ना टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस, वो कंटेन करते हैं क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बट ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बहुत एक्सपेंसिव होता है उनको बनाना। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो कि क्रिएट होते हैं बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन्स जो कि कोड करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि जो ह्यूमन प्रोटीन होता है, ह्यूमन प्रोटीन होता है दैट इज अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन, एंटीट्रिप्सिन इसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये गिवन है ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा, तो इट विल बी अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन। तो यहाँ पे जो सी है वो मैच हो जाएगा विद एस। एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है ट्रांसजेनिक मॉडल्स। तो क्या होता है बेसिकली बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ना उनको डिजाइन किया जाता है टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जीन्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। एंड टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो है जो द ट्रांसजेनिक मॉडल जो कि एग्जिस्ट करते हैं फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, rheumatoid arthritis, rheumatoid arthritis, Alzheimer's, etc. तो यहाँ पे जो डी है दैट इज ट्रांसजेनिक मॉडल वो मैच हो जाएगा विद बी दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। हम देख लेते हैं ये किस सीक्वेंस किस में गिवन है। ए क्यू के साथ मैच हो रहा है, बी आर के साथ, सी एस के साथ और डी पी के साथ। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारा। सेकंड में देख लेते हैं क्या गिवन है। ए को क्यू के साथ मैच किया हुआ है बट बी मैच होगा आर के साथ, नॉट विथ पी, इसलिए इनकरेक्ट है। ए क्यू के साथ मैच होगा नॉट विथ आर, ए सेम लाइक ए जो है वो क्यू के साथ मैच होगा नॉट विथ आर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। आंसर विल बी ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।